गत वीडियो में हमने देखा भारत की संपन्नता से संबंधित धनी देश के रूप में भारत के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और अब हम देखेंगे कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं या भारत गरीब क्यों है। विशाल आबादी, विशाल प्राकृतिक संसाधन, जिनका पूंजी के अभाव में पर्याप्त विकास विदोहन न हो सकने के कारण यहाँ के लोगों को उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी कारण यहाँ के लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी से पीड़ित हैं। उनकी आय का स्तर नीचा है। वह गरीबी के कुचक्र में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं तथा वे गरीब क्यों हैं, इस कथन की पुष्टि के लिए हम निम्नलिखित तर्कों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय कम। भारत के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय अनेक विकसित देशों की तुलना में कम है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है। जहां 2014 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $62,947 थी, नॉर्वे में $64,952 और जर्मनी में $43,919 थी। वहीं भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय $5,497 मात्र थी, जो विकसित देशों की तुलना में नगण्य है। बेरोजगारी। भारत में जनसंख्या में वृद्धि दर के हिसाब से रोजगार उत्पन्न नहीं हो पाए हैं। इस कारण हमारी कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार है। भारत में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को काम नहीं मिलता। यहाँ अल्प बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। भारत के निवासियों का जीवन स्तर विकसित देशों के मुकाबले बहुत नीचा है। यहाँ की लगभग 22% जनसंख्या अभी भी निर्धनता की रेखा के नीचे है और वो उससे गरीबी के चक्र को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाई है, समर्थ नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। भारत में लोगों की आय का स्तर निम्न होने के कारण बचत एवं पूंजी निर्माण का स्तर बहुत निम्न है। विदेशी देशों तुलना में भारत में पूंजी निर्माण दर बहुत नीची है। 2009 में जहां अमेरिका में पूंजी निर्माण दर 18% थी, जापान में 24% थी, वहीं भारत में सकल पूंजी निर्माण दर 35% थी। देश के आर्थिक विकास के लिए हमें बचत करके पूंजी निर्माण में सहयोग देना चाहिए। धीरे धीरे पूंजी निर्माण की दर बढ़ रही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। भारत की निर्धन जनता भी कृषि, उद्योग, यातायात एवं अन्य सभी क्षेत्रों में परंपरागत व पिछड़ी तकनीक पर निर्भर है। विकसित देशों में कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर, बुलडोजर, थ्रेशर, मैन, हार्वेस्टर आदि आधुनिक यंत्र हैं। यहाँ छोटे छोटे काम में बहुत समय लग जाता है तथा उपज भी कम होती है। इस प्रकार उत्पादन की आधुनिक तकनीकों को नहीं अपनाया जा रहा। नेक्स्ट है भारी ऋणग्रस्तता। भारत में प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए पूंजी व नवीन तकनीक के आयात के कारण ऋणग्रस्तता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। राजनीतिक अस्थिरता भी इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है परिवहन संसाधनों का अभाव। परिवहन सुविधाओं के अभाव में अभी भी बहुत से गांव शहरों से नहीं जुड़ पाए हैं। इस कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। भारत में अधिकांश सड़कें कच्ची व मौसमी हैं, जो वर्षा ऋतु में खराब हो जाती हैं। यातायात व संचार साधनों की कमी के कारण हमारे देश में आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण एवं व्यापार विकास में बाधा आती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। हमारे देश में लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जो उचित चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भरपेट भोजन नहीं मिलने तथा रहने के उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी
ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोरोना काल में हम इस बात से अपना परिचय हो चुका है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय नहीं हैं। नेक्स्ट है निर्धनता का कुचक्र। भारत की करीब 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना इस बात का सबूत है कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से संपन्न होते हुए भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति के यथोचित विदोहन के अभाव में गरीब है। धन्यवाद।